हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कैरियर विजन एकेडमी चैनल। मैं राज सोनी आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं। आज कल हमने देखा था जैसे सिलेबस के बारे में पता चल रहा है। आपको इसी वीडियो में जुड़े रहना है और आपको इसी चैनल के साथ सारी नॉलेज यही मिलती रहेगी। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है, एग्ज़ाम पैटर्न में भी क्या कुछ बदलाव किया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी चैनल में सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि ये आपकी बुक है, इस बुक का नाम है कावेरी। हाँ, एक ही बुक पढ़नी है 9th वालों, आपको केवल एक ही बुक पढ़नी है। इस बुक का अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके लिए सीबीएसई ने एक नया मोड लाया है, उसका नाम है R1 और R2। अब ये क्या चीज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग है। जैसे हम अगर R1 की बात करेंगे तो R1 का मतलब होता है लैंग्वेज 1, मतलब अब आप लैंग्वेज चूज करेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेंस में रखना है। सिमिलरली R2 का मतलब क्या है, लैंग्वेज आपकी जो होगी वो सब्जेक्ट वाली, उसमें क्या करना है, आपको चूज करना है। यू हैव टू बी चूज। ओके। अब अगर हम देखें दूसरी अगर बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो उत्सुकता हो रही थी कि कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस जो पैटर्न की बदला गया है। ऐसा तो नहीं एग्जाम पैटर्न बदल दिया जाएगा, तो नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, वो हम यहाँ पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं। सेक्शन ऑफ एग्जाम पैटर्न का जो है उसमें हम देखें तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर था वो था रीडिंग। हमेशा ही आता था क्योंकि कभी बदला तो था ही नहीं, पहले से भी ऐसा था। तो जो रीडिंग स्किल्स था जिसमें आप लोग हमेशा करते थे, आपका फेवरेट सेक्शन उसका नाम है रीडिंग कंप्रिहेंशन। आप लोग करते थे ना, सबसे फेवरेट भी आपका है। अब इसमें क्या हो गया, आपके इसमें बदलाव हो गया कि जी अब जो आपका चैप्टर हो गया है ये 10 मार्क्स की सिर्फ 20 मार्क्स का रह गया है। अब जी कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। दूसरा अगर हम चैप्टर देखें, दूसरा है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है वो आपकी आएगी 30 मार्क्स की। तीसरा देखें तो लैंग्वेज का जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आता था वो आएगा 30 मार्क्स का। और चौथा जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि आपको कहाँ से मिलता है, आपके स्कूल और कॉलेजेस के थ्रू मिलता है। अब अगर हम बात करें इसी की तरह आगे चलते हैं तो आपका सबसे पहला सेक्शन था कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम करते हैं तो क्या उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि 2 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे। जी नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा आपका पहले आता था डिस्क्रिप्टिव और डिस्कर्सिव पैसेज वही लिखना है और सेम वर्ड है वहीं पे, और सेम है यहाँ पे भी केस बेस्ड जो आता था फैक्चुअल बेस पे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो लिमिट लगाई गई है वो वर्ड्स पे लगाई गई थी, शायद इतने पहले ही वर्ड्स आपके आते थे, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे क्या बदला हुआ है कि आपके सेम उसने सिलेबस में बताया है कि ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर जैसे पेपर आते थे वैसे ही इसमें पेपर आएगा। अब अगर अगली बात करें तो हम दूसरा जैसे कि देख रहे हैं राइटिंग स्किल में हमें क्या क्या पढ़ना है सर जी बताइए। तो राइटिंग स्किल जो है वो आपका 30 मार्क्स का आना है। इसमें 2 सेक्शन बनेगा, एक है 10 मार्क्स का, दूसरा है 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले जो 10 मार्क्स की ग्रामर थी जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपके इसी चैनल में कैरियर विजन एकेडमी चैनल में आपकी प्रीवियस वीडियो है वो पड़ी हुई है, उसमें जितना भी ग्रामर सेक्शन के बारे में बताया गया है वही यहाँ पे आपका सब कुछ आना है। जैसे कि आप देख ले यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज वगैरह बताए गए थे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, क्लॉजेस, जी सारी चीज जो आपको पहले बताई गई थी ये सब कुछ आना है। और कुछ नया कुछ नहीं आना है, जो आपने पहले पढ़ा है, आप लोग 8th क्लास से अभी आए हैं तो आपको सब कुछ पता है। अब अगर कुछ नई बात करें तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज हुई क्या है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग और ओमिट सेंटेंस आ गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, एडिटिंग का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज क्या करना है, ओमिटिंग का मतलब क्या होता है, ओमिटिंग का मतलब होता है एक वर्ड मिसिंग होगा, आपको एक वर्ड उसमें ऐड करना है सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जी आपके 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद हम बात करें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस को चेंज करना होगा, और जी आपका रिपोर्टेड स्पीच जैसा ही होता है। तो जी कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। अब जो नई चीज आई है वो है हमारी राइटिंग्स। राइटिंग तो बदली है, देखो अगर आप बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर जैसी थी तो वो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे राइटिंग स्किल जो आई है, नोटिस आई है, इनफॉर्मल इन्विटेशन आया है, राइटिंग रिलेटेड टू द एडिटर, जी आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ चुके हैं, ईमेल भी देखा है आपने। दूसरा जो है सजेशन देना है, वर्ड लिमिट लगाई है। तो जितनी वीडियो है आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, जी चीज आप पहले से पढ़ते आए हैं जी आपको यहाँ पे भी करना है, और राइटिंग डिस्क्रिप्टिव भी करने हैं आगे। अब जी जो आपका, हाँ एक चीज याद रखिए, जी जो आपका सिलेबस चल रहा है जी आपके R1 के लिए चल रहा है। R1 मतलब यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज करेंगे, अब आपको हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश चाहिए, ओके। अब आगे देखते हैं
दूसरा जो सेक्शन है आपका वो है सेक्शन सी, मतलब यहाँ पे पक्का सीबीएसई ने बदलाव किया है। अब क्या हुआ है, आपको एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके, या तो वो ड्रामा से होगा या तो वो प्रोज से होगा, उसमें से एक करना है आपको। दूसरा यहाँ से भी होगा। अभी क्या होता था कि जब पहले आपका था तो वो वहाँ पे एक ड्रामा से और एक प्रोज से आता था, लेकिन अब किसी से भी आ सकता है क्योंकि आपकी अब सिर्फ सिंगल बुक हो गई है। अब पोएट्री से एक आएगा जी, आपको इसी में करने हैं, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर आते थे वैसे ही आएंगे, आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। तीसरा देखिए, ये जो क्वेश्चन आएगा जो आपका लॉन्ग आंसर होते थे, अब वो 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 करने होंगे वहां पे, और वो जो होंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे दोनों क्वेश्चन, आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखते हैं ये जो आपका सिलेबस चल रहा है जी R1 के लिए चल रहा है, ये दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। दूसरी चीज देखते हैं, जैसे आपका आगे देखें तो 1 और आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक जो आपका लॉन्ग आंसर पहले एक आता था, अब कितने आएंगे, अब 2 आएंगे, आपको 2 करने होंगे। एक होगा 5 मार्क्स का, दूसरा भी हो कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? अगर नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब दिख रहा है? ये 5 मार्क्स का आएगा और ये कितने का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। दिख रहा है ना दोस्तों? कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने चैनल है, आपका चैनल है, इसको शेयर भी करिए। तो अगर देखें तो दूसरी चीज जो है वो है क्या, R2 के लिए। R2 के लिए मतलब क्या है, आप लैंग्वेज दूसरी चूज करेंगे। अगर आपने वहां हिंदी चूज की है तो यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे। R2 के लिए देखें तो कुछ नहीं बदला है, कुछ थोड़ा बहुत बदला में ये हुआ है यहाँ पे, जो आप पहले लिखते थे, मतलब जो फंक्शंस थे आपके एबिलिटी वाले थे, वो सारी चीज जो पहले करते थे वो भी अभी करना है। लेटर्स लिखते थे, जितने कमांड्स थे, जो जैसा आपका सिलेबस पहले का था वही सिलेबस अभी भी बिल्कुल कैसा है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज हुई है यहाँ पे, आपको एक पोस्टर बनाना है। जे दोस्तों एक नई चीज आ गई है, किसके लिए जे है सिर्फ R2 के लिए। किसके लिए है, R2 के लिए। कि आप जब पहले बताते थे ना वाटर सेव लाइफ सेव अर्थ वाला बनाते थे ना, पॉल्यूशन वाला, वैसे ही आपको इसमें बनाना है। जे एक चीज नई चीज है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा देखिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया है R2 सेक्शन के लिए। किसके लिए है ये, R2 के लिए है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पूरा बदल दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रोज से जो आपको एक क्वेश्चन करना है और जो 5 मार्क्स का होगा, यहाँ पे किससे करना है, एक ड्रामा से करना है और एक पोएट्री से करना है, जो कि पहले जैसा होता था इसमें भी वैसे ही किया गया है। और इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं किया गया। जैसे क्वेश्चन आपके पहले आते थे उसी तरह से क्वेश्चन इसमें आने हैं। 5 क्वेश्चन उसमें आते थे, 5 क्वेश्चन इसमें आने हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल कैरियर विजन एकेडमी पर कंप्लीट कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छी तरह से और वीडियोस के साथ चाहिए। अगर आप लोग को इस सिलेबस समझने में, आपके एग्जाम पैटर्न समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, जी आपको DM के साथ पूरा सिलेबस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।